बार भगवान कन्हैया जंगल में खेलते खेलते माटी खा ली। माटी खा ली। ग्वाल वालों ने आकर के बताया मैया कान्हा ने माटी खाई है। मैया ने कहा लाला तुमने माटी खाई? ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यद सत्यो गिरस्तर्हिं समक्षं पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई है। ये सब जितने ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको इन पर भरोसा है तो हमारा मुंह देख लो। मैया ने कहा अच्छा मुंह दिखाओ। प्रभु ने जैसा मुंह खोला है सा तत्र दद्रशे विश्वम जगस्थाणुम चखम दिशा साप्ति दीपाप्ति भूगोलम सावय्यांग्रीन्द्र तारकम। जैसे मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। मैया चक्कर में पड़ गई, अरे लाला के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मैया ने नंद बाबा को बुलाया, बाबा देखो लाला के मुंह में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तब तक प्रभु ने मुंह बंद कर लिया। भगवान भक्ति को दर्शन देते हैं, ज्ञान को नहीं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खान। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सत्संग न पावहि प्राण। बिनु सत्संग न पावहि प्राण। बिनु सत्संग पावहि प्राण। भगवान भक्ति को दर्शन देते हैं, ज्ञान को नहीं। प्रभु ने मुंह दिखाया, कुछ नहीं दर्शन हुए। आज मैया दही मथ रही है, भगवान दरवाजे पर खेल रहे हैं। खेलते खेलते प्रभु को भूख लगी। मैया बड़ी तेज भूख लगी है। मैया ने अपने गोद में लिटा लिया, दही मथती जा रही हैं, दुग्ध पान कराती जा रही हैं। एक बटलोई में दूध भर करके एक चूल्हे पर चढ़ा दिया था। मैया ने दूध उबलने लगा। मैया कन्हैया को गोद से नीचे उतार करके चूल्हे पर से दूध उतारने गई। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने मटकी फोड़ दी। मैया पीछा कर रही हैं। दरवाजे पर भगवान खड़े हो गए। भगवान को मैया बांधना चाह रही हैं। एक रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, जितनी ब्रज में रेशमी रस्सियां हैं सबने जोड़ करके बांधने लगी, लेकिन भगवान बंधे नहीं। क्यों? परवश जीव स्ववश भगवन। जीवात्मा बंधन से युक्त है और परमात्मा बंधन से मुक्त है। कोई बांध नहीं सकता है भगवान को।
जीव अनेक एक श्री कंठ जीव अनेक एक श्री कंठ जीव अनेक एक श्री जीवात्मा बंधन से युक्त है और परमात्मा बंधन से मुक्त है। भगवान कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन जब कोई प्रेम की डोर में बांधता है तो भगवान बंध जाते हैं। मैया रोने लगी, बांस की छड़ी को फेंक दिया, आने दो, बाबा से शिकायत करेंगी। प्रभु ने कहा मैया बाबा से शिकायत न करना, बांधना चाहती हो तो सबसे छोटी रस्सी में मुझे बांध दो। सबसे छोटी रस्सी को प्रभु ने अपने कमर में लपेट दी। लो माँ गांठ लगा दो। मैया बांधती जा रही, रोती जा रही। रसरी है कठोर मेरो लाल बड़ो कोमल है, बांधती जाती पर बांध नहीं पाती। ये पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम है, बांध नहीं पा रही, रस्सी छूट जाती है। प्रभु ने कहा माँ गांठ लगा दो। मैया ने गांठ लगा दी, लकड़ी के उखल में बांध दिया। उखल को घसीटते हुए भगवान ले गए। यमलार्जुन के दो वृक्ष दरवाजे पर थे, दोनों में उखल अटक गया, दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्षों से अग्नि के समान कांतिवान दो महापुरुष प्रकट हुए। दोनों ने कहा महाराज आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। एक बार ये विवस्त्र होकर के हंस रहे थे, मदोन्मत्त होकर के। देवल ऋषि ने कहा तुम पहले अपने को संभालो, जाओ तुम्हें वृक्ष योनि प्राप्त हो जाए। तब से वृक्ष बन करके खड़े थे। आज भगवान की कृपा से दोनों का उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कन्हैया को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब यहां हम कतई नहीं रहेंगे। गोकुल को छोड़ करके भगवान वृंदावन चले गए। रात ही रात में देव शिल्पी विश्वकर्मा से सुंदर सुंदर भवन बनवा लिए। नाम हो गया भगवान का वृंदावन बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस ने एक बकासुर नाम के दैत्य को भेजा। बगुला के रूप में रहता था, जाओ भगवान को मारी आओ। बकासुर नाम का दैत्य आया। भगवान इस बकासुर के पास गए। इसने अपना मुंह फैलाया और भगवान को खा गया। जैसे कंठ में भगवान को रोक लिया है। भगवान तम ताल मूलम प्रदहंत अग्निवत गोपाल सूनौ पितरम जगत गुरु। भगवान आग के अंगार बन गए। इसने उगल दिया है भगवान को। भगवान ने दोनों चोंच पकड़ करके बीच से चीर दिया है। भगवान का एक नाम हो गया बकारी। बोली बकारी भगवान की जय। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, नगाड़े बजे हैं, संकट ध्वनि हुई है, जय जयकार हुआ है। एक अघासुर नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। ये अजगर सर्प के रूप में रहता है। यहीं पर भगवान बछड़े चरा रहे हैं। भूख लगी है। मैया यशोदा ने माखन भात दिया था। सब ग्वाल वालों ने लड्डू बनाए। सबसे बाद वाला जो लड्डू बना सबसे छोटा बना। सबने बड़ा बड़ा लड्डू ले लिया, छोटा लड्डू भगवान को मिला। भगवान ने कहा देखो ये ठीक बात नहीं, हमारे लिए सबसे छोटा लड्डू। मनसुखा खाने में बड़ा होशियार था, देखने में दुबला पतला, खाता बहुत था, मुंह सुइयां पेट कुइयां। मनसुखा ने अपना लड्डू जूठा कर दिया, चाट लिया। भगवान ने कहा भाई थोड़ा थोड़ा लड्डू सब लोग दो। मनसुखा ने कहा ये लड्डू जूठा हो गया, कैसे दें? भगवान ने कहा मैं जूठा ही दो, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा लड्डू और दो ताकि हमारा बड़ा हो जाए। सबने अपने से थोड़ा थोड़ा लड्डू दिया। भगवान का लड्डू बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसे भगवान है, ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वाल सारे बछड़े चुरा लिए। जब भगवान ने ग्वाल वाल और बछड़े चुराए, कन्हैया ने आंख खोल करके देखा, अरे सारे ग्वाल वाल गायब, सारे बछड़े गायब। अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है।
भगवान बिल्कुल वैसे ही यावत वत्स पवस्य काल कपूर्वपुर यापत करायादिकम यावत यस्य विषाण वेणुदल यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विधाकृति वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ बभौ। जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे भगवान कन्हैया, वैसे ही ग्वाल बाल बछड़े बन गए। एक वर्ष तक गायों के बछड़े बन करके, एक वर्ष तक गोपी के ग्वाल बाल बन करके भगवान जाते रहे। ब्रह्मा जी की एक पलक हमारा सबका एक वर्ष होता है। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल करके देखा, अरे भगवान वैसे ही ग्वाल बाल बछड़े बन गए। ब्रह्मा जी ने नंदन वन के फूलों की माला पहनाई, दुग्ध से अभिषेक किया और कहा हमें क्षमा कर दो कृष्ण, हमने तुम्हें साधारण बालक समझा था। नवमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। हे गोविंद आप मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आज से भगवान कन्हैया गाय चराने गए हैं। 9 लाख गाय चराने गए। जो गाय यमुना में पानी पीती है पछाड़ खा के गिर जाती है, मर जाती है। 9 लाख गाय मर गई। क्यों मर गई? विलोक्य दोषिताम कृष्णो कृष्ण कृष्ण ही नाम विभो तस्याम विशुद्ध मन वीक्षम सर्पम तमुदवास यद। भगवान ने देखा इसमें काली नाग रहता है, आज मैं काली नाग को निकाल करके रहूंगा। श्री दामा अपने पीताम्बर में गेंद बांधे हुए, कन्हैया ने कहा ये क्या है? ये गेंद है, मेरे पिताश्री गेंद लेकर के आए थे और कहा था जब गौएं चराने जाना तो गेंद खेलना। कन्हैया ने कहा हमें भी खिलाओगे? श्री रामा ने कहा हाँ खिलाएंगे, लेकिन यमुना के तट पर गेंद नहीं खेलेंगे। क्यों? गेंद यमुना में चला जाएगा तो। भगवान ने कहा गेंद यमुना के तट पर ही खेलेंगे, जिससे गेंद यमुना में जाएगा वही निकाल के लाएगा। श्री दामा ने गेंद लिया, सुदामा की मारा, सुदामा ने सुबल के, सुबल ने तोस के, तोस ने कन्हैया को मारा। कन्हैया ने कहा श्री दामा सावधान। श्री दामा को दिखा करके यमुना में गेंद फेंक दिया भगवान ने। गेंद के बहाने आज हमें इस काली दह को जानो है, के बहाने आज हमें इस काली दह को जानो है। गेंद के बहाने आज हमें, गेंद के बहाने आज हमें इस काली दह को जानो है, इस काली दह को जानो है। मणि मर्दन करके काली का, मणि मर्दन करके काली का रमणीक दीप पहुँचानो है, रमणीक दीप पहुँचानो है। मणि मर्दन करके काली का, मणि मर्दन करके काली का रमणीक दीप पहुँचानो है, रमणीक दीप पहुँचानो है। भगवान ने संकल्प लिया इस काली नाग को गेंद के बहाने में निकाल दूंगा। भगवान ने यमुना में गेंद फेंका। भगवान ने गेंद यमुना में फेंका है। श्री दामा ने कन्हैया का फेंटा पकड़ लिया। धाई पकड़ फीट श्री दामा हमारी गेंद दे हो तुम श्यामा। कृष्ण हमारी गेंद दे दो। भगवान ने कहा धोखे में गेंद चली गई तो इतना नाराज हो रहे? बोले नहीं, जान बूझ तुम गेंद गिराई, बनी है दीन है गेंद मंगाई। अब हमारी तुम्हारी दोस्ती तभी होगी जब गेंद ला करके वापस दे दोगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। कदम्ब के वृक्ष, यमुना के तट पर कदम्ब का वृक्ष था। कृष्ण कदम्ब मदिरुई है ततीत तुंग मास्फोड गाढ़ रसनो न पतत शोधे। भगवान ने छलांग मारी, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, वहां से छलांग मारी, यमुना के बीच धार में कूद गए। काली नाग की इच्छाधारी नागिनियां आ गई। एक कहां जा रहे हो? 6 साल के हो, मर जाओगे। एक फुसकार मारेगा हमारा काली नाग, हमारा पति एक फुसकार मारेगा, मर जाओगे। भगवान ने कहा देखो कौन मरता है जाने तो दो। भगवान कन्हैया गए। काली नाग ने अपने पूंछ में लपेट दिया और फन से जहर छोड़ने लगा। भगवान ने कहा काली नाग जब 6 दिन के थे तब हम पूतना के चपेट के जहर पिया था, 6 साल के हो गए, तुम्हें जितना जहर छोड़ना हो छोड़ दो।
भगवान ने दुगना चौगना स्वरूप बढ़ाया है। काली नाग की नसें चरमरा गईं, खून की पलटियां काली नाग करने लगा। 101 फन है काली नाग के। काली नाग ने कहा कन्हैया आज हम समझ गए आप साक्षात ब्रह्म हो, एक हमारे ऊपर कृपा कर दो, क्या मेरे 101 फन हैं इन पर नृत्य कर दो। भगवान ने काली नाग के 101 फन पर नृत्य किया है और काली नाग से कहा तुम यमुना को छोड़ करके पुराने स्थान रमण द्वीप चले जाओ। काली नाग ने ऐसा ही किया। आज से ब्रज की गोपिकाएं कुआं में पानी भरने नहीं, यमुना से जल लेने आ रही। यमुना का जल पवित्र हो गया। रात में उठती ही यमुना में विवस्त्र स्नान करती हैं और बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं और कहती हैं ये नंद का लाला कन्हैया हमारा पति हो जाए। भगवान कन्हैया को जब पता चला, भगवान कन्हैया ने सब गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लिए। गोपिकाओं ने हाथ जोड़े, श्याम सुंदर ते दास्या करवामी तबोदितम तेहि वासांसि धर्मज्ञो नोचोदिराज्ञा ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर हम सब आपकी दासियां हैं, हमारे कपड़े दे दो। भगवान ने कहा एक एक करके कपड़े ले जाओ। यूयम विवस्त्रा यदपो धृत प्रता व्यगाह तैतत्तुदेव हेलनम। तुम यूयाम यूयम बहुवचन, तुम सभी गोपिकाओं ने विवस्त्र होकर के यमुना में स्नान किया है, इसलिए यमुना के जो जल के अधिष्ठात्र देवता है वरुण, उनका अपमान हुआ है। कान पकड़ करके क्षमा याचना करो, अपने अपने वस्त्र लेकर के जाओ। सबने अपने अपने वस्त्र लिए और कहा प्रभु मेरे मैले कुचैले वस्त्रों को आपने अपने कंधे पर धारण करके मुझे इन वस्त्रों को पवित्र किया है, अब कब मिलोगे प्रभु। भगवान ने कहा महारास में हम तुम्हारे सबके साथ महाराज करके आनंदित करेंगे। यमुना का जल पवित्र कर दिया भगवान ने। आज से भगवान 6 साल के पूरे हो गए। भगवान 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैया 56 भोग बना रही है। कन्हैया बाबा के पास गए, बाबा आज 56 भोग क्यों बन रहे हैं। आज के दिन हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा क्यों होती है। हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के इंद्र भगवान जल की वृष्टि करते हैं। जल की वृष्टि करते हैं जिससे तमाम घास होती है, जिस घास को गाय चरती हैं, दूध देती हैं, जिससे हमारा सबका पोषण होता है। कन्हैया ने कहा बाबा हम लोग इंद्र की पूजा न करें तो लाला अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ऐसे अभिमानी देवता की पूजा हम नहीं करेंगे। आज से हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन भगवान की पूजा करने गोपिकाएं जा रही हैं। आप लोग भी आज 56 भोग का आनंद लीजिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। कर परिक्रमा। 7 कोस की 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 कर परिक्रमा। मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
सात सिर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात सिर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़ैया, मैं सात सिर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात सिर की करूं कढ़िया, सात शेर की करूं कढ़ैया। संतनों तुझ नाम मेरे भी, मैं तो संतनों तुझ नाम मेरे भी, ना माने मेरे मनवा, मैं तो संतन नाथ जनाऊं मेरी वीर, ना माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। सखी भगवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि, सखी भगवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि। तो हरि दर्शन को पाऊंगी, ना माने मनवा, मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरा मनुआ। ना माने मेरा मनवा, ना माने मेरा मनवा, अरे नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने मेरा मनुआ। रुपया की पाव जलेबी, 10 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 रुपया की पाव जलेबी। सड़क पे मेरे लिए सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अभी मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, शरीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा
चक्रेश्वर के दर्शन करके, 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 मैं तो जीवन धन्य बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। अरे मैं तो गोवन धन तू जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो, तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो, तेरे माथे मुकुट विराज भयो, तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।